प्रथम आत्मा, जिसकी मदद करने के बाद मैं आत्मा की मुक्ति का रास्ता खोजने लगा, उसकी अतीत बेहद रहस्यमय और दुखद था। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपने जीवन काल में बहुत ही निर्दोष और साधारण जीवन जी रही थी, लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा एक भयानक बन गई। उस महिला का नाम सुहानी था। वह एक छोटे से गांव में रहती थी और अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। सुहानी बेहद खुशमिजाज और हंसमुख स्वभाव की थी। उसकी खूबसूरती और सादगी के चर्चे पूरे गांव में थे, लेकिन उसकी मासूमियत और सादगी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम राजीव था। राजीव एक ठग था जो गांव-गांव घूमकर भोले भाले लोगों को ठगता था। उसने सुहानी को देखा और उसकी मासूमियत का फायदा उठाने की सोची। उसने सुहानी से दोस्ती की और उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। सुहानी भी राजीव के प्यार में पड़ गई और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद राजीव ने सुहानी को अपने साथ शहर ले जाने की बात कही। सुहानी ने अपने माता पिता को छोड़कर राजीव के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन शहर पहुंचने के बाद राजीव ने अपना असली रूप दिखाया। उसने सुहानी को बेचने की कोशिश की और जब उसने इसका विरोध किया तो उसने सुहानी की बेरहमी से हत्या कर दी। सुहानी की आत्मा इस दुनिया को इतनी जल्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी मौत की वेदना और राजीव के धोखे ने उसकी आत्मा को भयानक बना दिया। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी और वह राजीव को हर हाल में सजा देना चाहती थी। सुहानी की आत्मा राजीव के पीछे पड़ गई। जहां भी राजीव जाता उसे सुहानी की आत्मा का साया महसूस होता। राजीव ने कई जगह भागने की कोशिश की, लेकिन सुहानी की आत्मा ने उसे कहीं भी चैन से जीने नहीं दिया। आखिरकार राजीव की भी मौत हो गई और सुहानी की आत्मा ने अपना बदला पूरा कर लिया। राजीव की मौत के बाद भी सुहानी की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा अब भी भटक रही थी और उसे मुक्ति की जरूरत थी, लेकिन कोई भी उसके दर्द और वेदना को समझ नहीं पा रहा था। फिर उस व्यक्ति के जीवन में प्रवेश हुआ जिसने उसकी मदद की और उसकी आत्मा को मुक्त करने की कोशिश की। सुहानी की आत्मा ने उस व्यक्ति को अपने साथ अपने अतीत की यात्रा पर ले गया। उसने उसे दिखाया कि कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद हुई और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। उस व्यक्ति ने सुहानी की आत्मा की मदद करने का प्रण लिया और उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया। अंततः सुहानी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। उसकी आत्मा अब शांति में थी और उसने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया जिसने उसकी मदद की। इस घटना ने उस व्यक्ति को आत्माओं की मदद करने का रास्ता दिखाया और उसने अपनी जिंदगी को एक नए उद्देश्य के साथ जीना शुरू किया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने महसूस किया कि मेरे जीवन में कुछ और अजीब चीजें हो रही हैं। मैंने देखा कि जब भी मैं किसी नई जगह जाता हूं, वहां अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। मैंने सोचा कि शायद मैं उस आत्मा से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाया हूं। एक दिन मुझे एक पुरानी किताब मिली जो आत्माओं और भूत प्रेतों के बारे में थी। मैंने उस किताब को ध्यान से पढ़ा और जाना कि कभी-कभी आत्माएं उन लोगों से जुड़ जाती हैं जो उनकी मदद करते हैं। वे उन पर नजर रखती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। मेरे दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, क्या वह आत्मा अब मेरी रक्षा कर रही है? मैंने सोचा कि शायद वह आत्मा मेरे साथ जुड़ गई है और अब वह मुझे किसी भी खतरे से बचाने की कोशिश कर रही है। यह ख्याल मुझे डराने के बजाय सुकून देने लगा। मैंने महसूस किया कि अब मैं कभी भी अकेला नहीं हूं। एक दिन मुझे अपने काम के सिलसिले में एक पुराने महल में जाना पड़ा। यह महल बहुत ही भव्य और विशाल था, लेकिन वहां का माहौल अजीब सा था। मैंने अपने काम की शुरुआत की और धीरे धीरे महल के अंदरूनी हिस्सों का निरीक्षण करने लगा। जैसे ही मैं महल के एक पुराने कमरे में पहुंचा, मुझे वहीं ठंडक महसूस हुई जो मैंने पहले अनुभव की थी। मैंने चारों ओर देखा और पाया कि वहां भी कुछ अजीब हो रहा था। कमरे के कोने में एक पुराना चित्र था जिसमें एक महिला का चेहरा था। उस चेहरे में वही भयानक चमक थी जो मैंने उस आत्मा में देखी थी। मैंने महसूस किया कि यह महल भी किसी आत्मा का घर हो सकता है। मैंने उस चित्र को ध्यान से देखा और महसूस किया कि मुझे फिर से किसी आत्मा की मदद करनी होगी। मैंने अपने साथ लाए हुए कुछ पूजा सामग्री और मंत्रों का इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे ही मैंने मंत्रों का उच्चारण किया, मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसी महिला की थी जिसका चित्र मैंने देखा था। उसने कहा, तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसकी आवाज में इतनी वेदना थी कि मेरी आत्मा कांप गई। मैंने उस आत्मा से पूछा कि उसे किस चीज की जरूरत है। उसने बताया
कि उसकी आत्मा भी इस महल में फंसी हुई है और उसे मुक्ति चाहिए। उसने कहा कि अगर मैं उसकी मदद कर सकता हूं तो वह भी मुझे बदले में कुछ आशीर्वाद देगी। मैंने उसकी बात मानी और उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए काम करना शुरू किया। मैंने पूजा की और मंत्रों का उच्चारण किया। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि कमरे का माहौल बदलने लगा। ठंडक कम हो गई और एक अजीब सी शांति फैलने लगी। अचानक मैंने देखा कि चित्र में महिला का चेहरा बदल गया है। उसकी आंखों में अब वही भयानक चमक नहीं थी, बल्कि एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हो चुकी हूं। उसकी आवाज में इतनी शांति थी कि मेरी आत्मा को भी सुकून मिला। उस आत्मा की मुक्ति के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आने लगे। मेरा काम और भी सफल होने लगा और मेरे संबंध और भी मजबूत हो गए। मैंने महसूस किया कि अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा हूं, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी जिनकी मैंने मदद की थी। मेरे जीवन का हर दिन अब एक नई शुरुआत की तरह था। मैंने सीखा कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। मैंने महसूस किया कि हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है और अगर हम उनकी मदद कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए। समय बीतता गया और मैंने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाने का फैसला किया। मैंने आत्माओं और भूत प्रेतों के बारे में और भी अधिक अध्ययन करना शुरू किया। मैंने कई पुराने और रहस्यमय स्थानों की यात्रा की और वहां की आत्माओं की कहानियां सुनी। मैंने कई आत्माओं की मदद की और उनकी मुक्ति के लिए काम किया। मैंने महसूस किया कि हर आत्मा की एक कहानी होती है और हर कहानी हमें कुछ सिखाती है। मैंने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया और एक किताब तैयार की जिसमें मैंने अपने सारे अनुभव और आत्माओं की कहानियां संजोई। मेरी किताब को लोगों ने बहुत पसंद किया और मैंने महसूस किया कि मेरी यात्रा सही दिशा में है। एक रात जब मैं अपनी किताब के बारे में सोच रहा था, मुझे वही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मैंने देखा कि मेरे सामने वही महिला खड़ी है जिसकी मैंने पहली बार मदद की थी। उसकी आंखों में वही सुकून भरी मुस्कान थी। उसने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। तुम हमेशा खुश रहो और दूसरों की मदद करते रहो। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने महसूस किया कि मेरी यात्रा सफल हो गई है और मुझे आत्मा का सच्चा संदेश मिला है। उस रात के बाद मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। मैंने आत्माओं की मदद करने और उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का काम जारी रखा। मेरी किताब ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी और मैंने महसूस किया कि मैंने सही रास्ता चुना है। अब मेरी जिंदगी में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक मिशन था, आत्माओं की मदद करना और उनकी कहानियों को सबके सामने लाना। मैंने सीखा कि हर आत्मा की एक कहानी होती है और अगर हम उनकी मदद कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए। मेरी जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी और मैं हर दिन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार था। मैंने अपनी यात्रा को जारी रखा और आत्माओं की कहानियों को दुनिया के सामने लाने का संकल्प लिया। मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, यह उन सभी आत्माओं की कहानी है जिन्होंने मुझे सिखाया कि डर को जीतना ही सच्ची शांति प्राप्त करने का तरीका है। मैंने सीखा कि हमें अपनी आत्मा को मजबूत करना चाहिए और हर कठिनाई का सामना करना चाहिए। मेरी यात्रा अभी भी जारी है और मैं हर दिन नई आत्माओं की कहानियां सुनने और उनकी मदद करने के लिए तैयार हूं। ये कहानी एक सफर है, एक ऐसी यात्रा जो हमें सिखाती है कि हर आत्मा की एक कहानी होती है और अगर हम उनकी मदद कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए। मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह सिर्फ एक नई शुरुआत है।